गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम। सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। अक्सर आपने आध्यात्म के जानकारों से सुना होगा कि हमारा शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से मिलकर के बना है। पर इन तत्वों का क्या महत्व है? इन तत्वों का क्या प्रभाव पड़ता है हम पर? आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में। जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव, उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूं आरजे सनी। दोस्तों, आध्यात्म और विज्ञान, यदि इन दोनों की तुलना करें तो दोनों में काफी समानताएं मिलती हैं। जहां एक तरफ आध्यात्म पंच तत्वों की बात करता है, वहीं विज्ञान मनुष्य का शरीर तंत्रिकाओं पर खड़ा मानता है। अनेक प्रकार के ऊतकों से मिलकर के अंगों का निर्माण होता है। शरीर तंत्र में 4 अवयवों को मुख्य माना गया है: मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेरुदंड और तंत्रिकाओं का पुंज। इसके अलावा कई और तंत्र जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, ज्ञानेंद्रियां, प्रजनन तंत्र, इन सभी तत्वों की तुलना अगर हम पंच तत्वों से करें तो काफी हद तक हमें समानताएं देखने को मिलती हैं। खैर दोस्तों, आज के अनुभव कार्यक्रम की इस कड़ी में पंच तत्वों के आकाश तत्व के बारे में आज के हमारे कार्यक्रम में हमारे सीनियर सिटीजन पूनम सिंघवी और हमारी इस विषय की विशेषज्ञ योग शिक्षिका विभावरी इस खास विषय पर चर्चा करने वाली हैं। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम में और जानते हैं पंच तत्वों के आकाश तत्व के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर पूनम सिंघवी आशियाना उत्सव लवासा से FM 24 भिवाड़ी के अनुभव इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सबका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, हमारे पिछले एपिसोड में विभावरी जी ने हमें अग्नि तत्व के बारे में समझाया। आज हम उनसे जानेंगे आकाश तत्व के बारे में। आइए योग शिक्षिका विभावरी जी, इसमें से आकाश तत्व के बारे में आज बात करते हैं। वैसे आकाश तत्व हमारे बॉडी में कहाँ है? तो आकाश तत्व जो भी गैप्स है बॉडी में, वहाँ आकाश तत्व है। आकाश तत्व का गुण है सर्वव्याप्त। वो जहाँ खाली जगह है वहाँ पे वो रहता है। मतलब हमारे सिर में, थ्रोट में, फिर चेस्ट में, पेट में, हिप्स में, सारे बॉडी चैनल्स में, पोर्स में, ये सब जगह आकाश तत्व मौजूद होता है। अभी ये आकाश तत्व अगर हमारे बॉडी में नहीं है, कमतरता है उसकी, तो क्या होता है वो बताती हूँ पहले। तो क्या होता है, हमें बहुत हेवी फील होता है। कभी कभी हमें लगता है बहुत भारी भारी लग रहा है शरीर, तो समझना है आकाश तत्व की कमी है। वो कमी होने की वजह से धीरे धीरे क्या होने लगता है बॉडी में? हाई ब्लड प्रेशर, कॉन्स्टिपेशन, एपिलेप्सी, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। डिमेंशिया, भूलने की आदत, पागलपन, ये सब चीजें हमारे बॉडी में धीरे धीरे घर करने लगती है। वो आकाश तत्व हमारे बॉडी में आने के लिए वाइटल फोर्स कहाँ से लाना है? जो वाइटल फोर्स है, वो जो जीवनावश्यक शक्ति है, वो हमें कहाँ से हम लोग ला सकते हैं? तो उसके अलग अलग वेज है। सबसे पहले रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। बॉडी में अगर रेस्ट नहीं मिलती है, हम लोग दिन भर एक जैसे मशीन के जैसे हम काम करते रहेंगे,
तो बॉडी में कभी आकाश तत्व हमें महसूस नहीं होगा। तो सबसे पहले जो है वो रेस्ट। अभी ये रेस्ट का मतलब क्या है? दिन भर सोते रहना, यह मतलब नहीं है रेस्ट। रेस्ट का मतलब है यानी 2 एक्टिविटी हम कोई भी करते हैं तो उसके बीच में थोड़ा गैप लेना है। समझो अभी आपको योगा आपने किया तो उसके बाद में आपको फ्रेश लगता है, लाइट फील होता है, तो मतलब आपकी बॉडी के लिए अच्छी एक्टिविटी, वो स्पेस तत्व आपकी बॉडी में आ गया। अभी इसके बाद आप काम कर सकते हैं। फिर थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा काम करने के बाद में आपको वापस थोड़ी देर 5-10 मिनट 15 मिनट आपको कुछ अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना है, कुछ पढ़ना है, अच्छा पढ़ने को अच्छा लगता है, पढ़ना है, जस्ट बेड पे जाके रिलैक्स करना है, लेटना है, तो जो आपको अच्छा लगता है वो कृति करनी है। उसके भी वेरियस वेज बताती हूँ मैं। सबसे पहले है म्यूजिक। कोई भी अच्छा अपने को कर्ण मधुर लगे, ऐसा अपने को पसंद को जो है भगवान का सुने, चाहे पिक्चर के सुने या जो पुराने गीत सुने, जो भी अपने को शांतता देता है, अपने को सुनने में अच्छा लगता है, ऐसा म्यूजिक, ऐसे गाने। फिर मसाज जो हमने लास्ट वीक में ही लिया था, तो उसी दिन सबने बताया था कि कैसे बॉडी लाइट फील हो रही थी। जैसे ही हम मेडिटेशन करते हैं उसके बाद भी सबको लाइट फील होता है। फिर हम लोग की रोज बरोज की योग साधना की जो है उसके बाद भी सबको लाइट फील होता है। तो इसका कारण है बॉडी में स्पेस निर्माण हुई है। हम इंसान एक दूसरे को भी स्पेस देते हैं। हम दो इंसान जब साथ में रहते हैं घर में, हस्बैंड वाइफ, तब भी हमको एक दूसरे को स्पेस देनी पड़ती है, तभी वो रिलेशन मजबूत होता है। तो उसी तरह से हर चीज में स्पेस देनी है। तो मसाज से भी मिलता है, म्यूजिक से मिलता है, अच्छी नींद से मिलता है। ये सारे वेरियस वेज है। और वेज है कि सत्संग मतलब अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, अच्छा सोचना, अच्छा देखना, अच्छा पढ़ना, हर अच्छी चीज के साथ रहना। खाली इंसान की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी अच्छा है वो करना, तो अपने आप बॉडी में अपने लाइटनेस फील होती रहती है। फिर आता है कि अच्छे थॉट्स, अच्छे विचार भी रखना अपने मन में, उससे भी हमें लाइटनेस फील होती रहती है। तो ये सब वेरियस वेज है कि हमें लाइटनेस। अभी ये सब होने से, स्पेस तत्व हमारे बॉडी में होने से क्या क्या फायदा होता है कि जैसे मैंने बताया, हमें लाइटनेस फील होता है। लाइटनेस क्यों फील होता है? जैसे हम एक एग्जांपल है सिंपल कि आकाश में एस्ट्रोनट्स होते हैं। एस्ट्रोनट्स जो जाते हैं, जितने ऊंचे 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 जाते हैं उतने वो लाइट फील करते हैं, बॉडी उनकी लाइट हो जाती है। तो उसी तरह से है कि हमारे बॉडी में अगर हम आकाश तत्व मौजूद रखते हैं तो वही हमें हल्कापन महसूस होता है। फिर ये हमें आहत से अनाहत की ओर लेके जाता है। आहत से अनाहत की ओर का मतलब है कि जैसे हम ओमकार साधना रोज करते हैं कि ओमकार साधना पहले हम हाई पिच में उच्चार करते हैं, जोर से ओ, तो ये हाई पिच यानी उच्च स्वर, ये हुआ आहत। फिर धीरे धीरे हम मीडियम पट्टी में, पहले थी वैखरी वाणी, फिर मीडियम पट्टी यानी मध्यमा वाणी में करते हैं, फिर धीरे धीरे निचली वाणी में, फिर उसके बाद में आता है मानसिक उच्चार। तो धीरे धीरे हम लोग पश्चंती लेवल की ओर पहुंच जाते हैं। अब वो जो मैं आपको वाइब्रेशंस बोलती हूँ फील करने, तो वो वाइब्रेशन जब हम आखिरी में उच्चार करते हैं मानसिक उच्चार, तब भी हमें फील होते हैं। क्यों फील होते हैं? क्योंकि हम आहत से अनाहत की ओर हुए, स्थूल की वजह, स्थूल से सूक्ष्म की वजह, सूक्ष्म की तरफ पहुंच गए होते हैं। तो बिना लिप्स हिलाए, बिना आवाज किए, फिर भी वो हमारे वाइब्रेशंस हमारे बॉडी में क्यों आए? तो वो आहत से अनाहत की वजह से। यह हमें फायदा होता है आकाश तत्व की वजह से। बॉडी में अगर आकाश तत्व मौजूद है तो ये भी बेनिफिट हमें होता है उससे। फिर लाइटनेस जैसे बताया, फिर हमें उससे जैसे अभी कोई चर्च है, बहुत बड़ा चर्च, तो उस चर्च में हम बैठे हुए, अगर उस जगह में सब लोग शांत है तो जल्दी मन लग जाता है भगवान की ओर। या मंदिर समझो, चर्च समझो या मंदिर समझो, कोई भी बहुत बड़ा मंदिर है, पर अगर उसमें शांतता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही हम जाते हैं हम शांत हो जाते हैं। लेकिन उसी मंदिर में या चर्च में बहुत सारे लोग हैं और बहुत आवाज कर रहे हैं, तो वो लाइटनेस हमें फील नहीं होता है। जगह वही है लेकिन अलग अलग चीजें, पहले शांतता थी और बाद में हम बातें कर रहे हैं उसी जगह, तो स्पेस नहीं है, लेकिन जगह वही है, प्लेस वही है, लेकिन स्पेस नहीं। ये फर्क होता है। जैसे आप लोग सब यहाँ पे अपने नीचे क्लासरूम में आते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, सब बोलते हैं वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हैं, यहाँ के वाइब्रेशंस बहुत अच्छे। तो ये वाइब्रेशंस
क्यों हुए हैं? आप सबकी वजह से और उस खाली जगह की वजह से। नहीं तो उसी जगह पे अगर बहुत सारे लोग आवाज करते रहेंगे तो वही वाइब्रेशंस वहां पे आपको नहीं मिले। उस जगह का खाली, इतनी बड़ी स्पेस, और उस जगह में हम सब लोग साधना करते हैं तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, हम अपने आप के साथ कनेक्ट होते, तो इसीलिए वो वाइब्रेशंस वहां पे हमें मिलते। जैसे स्पेस मिली तो आपको अपने आप से कनेक्ट होने के लिए बहुत इजी जाता है। अभी यही चीज हमें नेचुरोपैथी में हमें कहाँ से मिलती है? उपवास करने से हमारे शरीर में आकाश तत्व मौजूद होता है। अच्छे कोई भी नेचुरोपैथी से गाइडलाइन लेके फास्टिंग करना है, क्योंकि किसी को बीपी होता है, किसी को डायबिटीज होता है, तो उसकी रीत है कि किस तरह से फास्टिंग करना है और किस तरह से फास्टिंग छोड़ना है, तो वे वेज में फास्टिंग करना जरूरी है। तो वो जरूरी आकाश तत्व हमें मिल जाते। फिर नेचुरल लिविंग में हम कैसे आकाश तत्व हमारे बॉडी में पैदा कर सकते हैं? कि नेचुरल लिविंग में सबसे पहले तो मिताहार, सत्वाहार, युक्ताहार। मिताहार मतलब क्या? कम खाना, ऐसे नहीं, कम तो मतलब जितना हमें पेट में भूखे, ओवर नहीं खाना है, और हर रेगुलर इंटरवल्स में खाना है, थोड़ी थोड़ी देर से खाना है। एक साथ में आप भूख लगे तो 12 बजे खाया और फिर सीधा रात को खाया, तो ऐसे नहीं, 2-2 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा खाओ। मिताहार का मतलब स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ा थोड़ा खाओ, लेकिन 2-2 घंटे के। फिर आता है युक्ताहार, यानी जो अपनी बॉडी की एक्टिविटीज है उस हिसाब से खाना है। जैसे छोटे बच्चे हैं तो बहुत दिन भर खेलते रहते, कूदते रहते, तो उनको ज्यादा जरूरत रहती। फिर धीरे धीरे हम बड़े होते हैं तो हमारी बॉडी को उतना थोड़ा कम लगता है। फिर धीरे धीरे समझो यंगस्टर्स है तो उनको भी ज्यादा खाना लगता है, दिन भर क्रिकेट खेलो के और कुछ भी खेलो तो उनको भी ज्यादा शक्ति की जरूरत रहती। फिर धीरे धीरे हम लोग बूढ़े होने लगते हैं तो बूढ़े होते समय भी हमें तो कम कम करते जाना चाहिए। तो वैसे क्वांटिटी हमारे युक्त, जैसे हमारी फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कोई सर्कस में काम करता है तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है, जिम्नास्ट रहता है तो उनकी सबकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा रहती, तो उनको फूड कंटेंट ज्यादा लगता है। सो अकॉर्डिंग टू अवर जो भी हमारी एक्टिविटीज है उस हिसाब से हमें आहार लेना है। मिताहार, युक्ताहार, सत्वाहार। सत्वाहार मतलब बहुत ज्यादा तेल युक्त, बहुत ज्यादा बासी खाना, तेल वाला, फिर अपना ज्यादा मसाले युक्त, तमतम, इतना सब खाना रोज ऐसे नहीं खाना है। कभी कभी आप खाओ स्वाद के लिए, इट्स एब्सोल्युटली ओके, पर रोज तला हुआ चाहिए ही खाना, कुछ न कुछ गरम फरसान मिष्टान जिसे हम बोलते, तो फिर वो बॉडी में आपको स्पेस तत्व नहीं मिले। तो उसके बाद में आता है सत्वाहार, मिताहार। फिर रात को जल्दी खाना खाना, यानी लाइट डिनर लेना एक तो रात को, और 7:30 से पहले यानी सूर्यास्त से पहले खाना खा लेना। तो वो ऑटोमेटिक पूरी रात का जो फास्टिंग होता है हमारा 12 से 14 का, वो बहुत जरूरी है। आपको अभी आप खुद ही खुद देखना है, अगर आपने 7:30 बजे खाना खाया तो दूसरे दिन 9:30 बजे आप अगर कुछ मुंह में डालते हो, यानी पानी तो पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जो खाने की चीज है तो वो अगर 9:30 बजे आप खाओगे तो 14 घंटे का फास्टिंग हो जाता है। तो वो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक स्पेस तत्व निर्माण करता है। अगर किसी को वो एक टाइम उपवास या एक दिन हफ्ते में उपवास, वो सब नहीं पॉसिबल होता है, तो एटलीस्ट डेली ये इस तरह से करने से अपने आप डेली आकाश तत्व हमारे शरीर निर्माण हो जाए। फिर और आता है आकाश तत्व नेचुरल लिविंग में कि जैसे किसी की बात सुनना, यानी हम दोनों अगर 2 जन कोई बात करते हैं तो हम सिर्फ अपनी बात आगे बढ़ाते रहते हैं, तो वो नहीं, किसी दूसरे को भी बात करने देनी चाहिए, उनकी भी बातों का रिस्पेक्ट रखना चाहिए। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो हमारी बात तो ठीक है, बराबर है, लेकिन अगर उनका भी कुछ सजेशंस है, उनकी भी हमारे लिए कुछ बात है, तो वो सुन के लेना चाहिए, तो वो उनका रिस्पेक्ट होता है। तो इससे भी हमारे शरीर में आकाश तत्व निर्माण होता है। फिर अगर योगा में आप और घर में और ऑफिस ज़्यादा से ज़्यादा खुली जगह रखने, आप जहाँ रहते हो 24 घंटे उस जगह में आपको अच्छे से, यानी हल्का हल्का रखना है। हॉल अगर है आपका तो ज़रूरत की जितनी सोफ़ा है, टेबल है, टिपो है, एक टीवी की जगह है, बस बहुत। बेडरूम है तो जितनी ज़रूरत की चीज़ें, बेड है, कपबोर्ड है, ज़रूरत की चीज़ें रखें, बट उसके अदर देन फुल डंपिंग किया होगा रूम तो वो आप आकाश तत्व नहीं देता। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी घर और ऑफिस में जगह खाली रखें तो आपको ऑटोमेटिक स्पेस तत्व मिले। और योगा में आपको कहाँ कहाँ से मिलता है, तो हम लोग जो करते हैं मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सुखी लोगों के साथ मैत्री करना, दुखी लोगों के लिए
करुणा भाव रखना। कोई पुण्यवान जो व्यक्ति आता है हमारे सामने तो उसे देख के खुश होना, उसे देख के खुश होना चाहिए। और अगर कोई पापी व्यक्ति आता है तो उसके लिए उपेक्षा भाव रखना है मन में। ठीक है, वो कर रहा है पाप, उसने अच्छे काम नहीं किए, छोड़ देना उसके लिए। इस तरह से अगर हम अपनाते हैं अगर, तो हमारे बॉडी में आकाश तत्व हमेशा मौजूद रहते। फिर आता है योगा में हम लोग तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान यानी क्रिया योग जो है वो करने से भी हम बॉडी में मिलता है। फिर संयम यानी धारणा, ध्यान, जैसे ही हम मेडिटेशन करते हैं हमें हल्का फील होता है, तो आपके बॉडी में स्पेस तत्व आ गए। फिर आते हैं साक्षी भावना, सुख दुख स्मृति चेतन, यानी हमारी जो पुरानी यादें उनको याद करके सब निकाल देना है, माइंड से निकलने देना है। से अगर अपने को किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी, रोना आ रहा है तो रो लेना है, फटाफट रो के उसको बहने देना है और सामने वाले को बता देना है कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, मुझे बहुत बुरा लगा और ऐसे ऐसे, और उस बात को तुरंत सुलझा देनी है। फिर जैसे अगर किसी को कुछ अच्छा लगा है बहुत, किसी की कोई चीज़, तो वो भी व्यक्त कर देनी है, बता देनी है किसी को, मन में नहीं बात करके रखनी है। अच्छा लगा ना आपको तो उसका एप्रिशिएशन करो, तो वो भी आपको आकाश तत्व निर्माण करता है। फिर आता है जो अपन क्रिया करते हैं, योगा जो हम लोग डेली करते हैं उसमें क्या क्या क्रिया करते हैं, उसमें आकाश तत्व है उड्डयन बंध, जो हम पकड़ के रखते हैं पेट को, अग्निसार कृति, पुट पकड़ के और फिर आगे पीछे पेट करें, सुलभ तड़ागी मुद्रा जो नीचे लेट के करते हैं, शुष्क गजकर्णी, ये सारी चीजें आकाश तत्व के लिए हम लोग योगा में करते। तो मित्रों, आज का एपिसोड मिला करके 3 एपिसोड्स में विभावरी जी ने हमें पंच महाभूत यानी कि पंच तत्व के रूप में हमारे जीवन में क्या अहम भूमिका निभाते हैं और क्या उनका महत्व होता है, हमारी सभी चराचर सृष्टि के अस्तित्व के लिए यह बड़ी दिलचस्प तरीके से समझाया। लेकिन योग शास्त्र में एक और छठे तत्व का उल्लेख किया जाता है और उसका नाम है आत्मा तत्व। इस आत्मा तत्व के बारे में हम सुनेंगे विभावरी जी से फिर कभी। तब तक आइए मित्रों, आप सुनते रहिए FM 24 भिवाड़ी। धन्यवाद। वैसे दोस्तों, एक बात तो है, इन सब तत्वों के बारे में समझने के बाद एक बात तो हम कह ही सकते हैं कि हमारा शरीर प्रकृति के द्वारा तैयार की गई एक ऐसी मशीन है जिसमें तमाम सारे तंत्र, तमाम सारे तत्व और कुछ सूक्ष्म संसाधनों के सही तालमेल और सहज क्रियाओं के जरिए आज हम अपनी ऊर्जा को निरंतर गति दे पा रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों, आज के अनुभव कार्यक्रम की यह कड़ी आपको कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताइएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। फिलहाल मैं ले रहा हूँ आप सभी से विदा और चलते चलते कार्यक्रम में सम्मिलित कार्यक्रम के होस्ट पूनम सिंघवी और विषय विशेषज्ञ विभावरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद पंच तत्वों के आकाश तत्व के बारे में इतनी अच्छी चर्चा के लिए। मैं हूं आरजे सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।